नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने ईटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। आज के सेशन में हम लोग ईटेट जुलाई 2024 का पेपर 1 के मैथ के सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें हमने सारे न्यूमेरिकल को कवर किया हुआ है। पेडागोजी के टॉपिक के लिए अलग से क्लास है, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, मैथमेटिक के सवाल हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फ्रैक्शन 1/9, 1/21, 3/7 और 12/63 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम में, है ना। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के लिए हमें डेटा को क्या करना होता है? डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। अगर आपको अच्छे से मालूम हो तो 9, 21, 7 और 63 का सबसे पहले आप क्या करते हो? एलसीएम निकालते हो। क्या करते हो? एलसीएम निकालते हो। बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज होते हैं एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो गिवन नंबर है उनमें से सबसे बड़े वाले नंबर को ले लीजिए और उसके मल्टीपल निकालिए। मल्टीपल मतलब उसके गुणज निकालिए। जैसे 63 1 जा 61, 62 3 जा कितना हो जाएगा? 126। और हर बार बाकी नंबर से डिवाइड करके देखिए, जहाँ सारे नंबर से डिविजिबल हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। जैसे हमने 63 1 जा क्या लिखा? 63। क्या ये 9 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल है, 9 7 जा होता है। 21 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल है, 21 से 3 टाइम में 63 होता है। और 7 9 जा भी 63 होता है। अगर ये सारे नंबर से डिविजिबल है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। बाकी आप एक जनरल मेथड जान ही रहे हैं, इसका फैक्टराइजेशन करके कैसे निकालते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम था इसका एलसीएम निकालना। अब हम क्या करेंगे? सारे डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? 63 बनाएंगे। जैसे अगर 1/9 है तो इसको 63 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे 9 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 हो जाएगा। तो आपको न्यूमरेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। इट मीन्स 7/63। सेकेंड, 1/21 जो लिखा हुआ है, अगेन आप कहेंगे डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 होगा। आप न्यूमरेटर में भी 3 का कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3/63। थर्ड पे आए अगर, तो 3/7 लिखा है। आपको मालूम है 7 में 9 का मल्टीप्लाई करने पे 63 आता है, तो न्यूमरेटर में भी करना होगा 9 का। 9 3 जा 27 अपान में 9 7 जा 63। और लास्ट वाला आपका ऑटोमेटिक 12/63 दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले बड़ा वाला फ्रैक्शन रखना है। बड़ा वाला फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, जो अंश सबसे बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन हमारी क्या होगी? वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा नंबर आप देखो 7 है, 3 है, 27 है और 12 है। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है, यानी कि 3/7 हमारा सबसे पहले आएगा। ऑप्शन में देखो 3/7 सिर्फ 2 ऑप्शन में है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तो आप देखोगे 27 के बाद दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो आप कहोगे 12/63 आएगा, यानी 12/63 सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में है। इट मीन सेकेंड ऑप्शन भी हमारा ही आंसर होगा, बाकी किसी ऑप्शन को देखने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक का बटन दबाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 1 करोड़ इज 10 मिलियन, 1 मिलियन, 1 बिलियन या 100 मिलियन, ये बताना है आपको। 1 करोड़ कैसे लिखते हैं? अगर भारतीय सिस्टम में हमारा 1 करोड़ कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि पहले क्या आता है? 1 आता है, फिर आपका क्या आता है? 10, फिर आपका 100, फिर उसके बाद 1000, फिर क्या आता है? 10,000, फिर आपका क्या आता है? लाख, फिर 10 लाख, फिर क्या आता है? करोड़ आता है ना। तो 1 करोड़ आप लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं? तो आपको मालूम होगा
1, फिर क्या लिखते हैं 10, फिर लिखते हैं 100, फिर लिखते हैं 1000, फिर लिखते हैं 10,000, फिर हमारा क्या होता है 100,000 होता है, फिर उसके बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन। बात समझ में आ रही है? ऐसे सिस्टम चलता है। तो हमारा 1 करोड़ था, 1 करोड़ क्या आएगा, तो आप कहोगे 10 मिलियन के बराबर आएगा। 10 मिलियन यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर 10 मिलियन के बाद क्या आएगा 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। तो हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिजिट पे, फिर 2-2 डिजिट पे लगता है। इंटरनेशनल में क्या लगता है, पहले 3, फिर 3 और फिर 3-3 सिस्टम पे चलता है। क्लियर है? समझ में आई बातें? उम्मीद है आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन वीक द नंबर ऑफ पेशेंट इन डेंटल क्लिनिक वाज एज फॉलो, है ना। अलग अलग दिन पे अलग अलग पेशेंट की संख्या आती है, उसी के बारे में ये बताया गया है। आपको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं समझने के लिए। सिर्फ अगर आप एक बार देख लें, मंडे को कितने पेशेंट आ रहे हैं 25, ट्यूसडे को 38, वेडनेसडे को 45, थर्सडे को 18, फ्राइडे को 36 और सैटरडे को 39 आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेंज ऑफ द डेटा इज 25। परिसर हिंदी में बोलते हैं, परिसर इसका क्या है 27 है। तो आप जैसा कि आप जानते होंगे, परिसर जो रेंज होता है हायर वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को सबट्रैक्ट करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 45। अगर लोएस्ट वैल्यू को देखा जाए तो लोएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18 है। तो अगर आप 45 में से 18 को सबट्रैक्ट करते हो तो 15 से 8 जाएगा 7 और यहाँ 3 से 1 जाएगा 2, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में, है ना, गलत स्टेटमेंट कौन है, तो पहला तो सही है हमारा। दूसरा कह रहा है ऑन मोस्ट ऑफ द डे नंबर ऑफ पेशेंट वाज मोर देन 30। कह रहा है मैक्सिमम दिन क्या है 30 से ज़्यादा पेशेंट आते हैं। तो आप 30 से देखो कहाँ कहाँ हैं, यहाँ 30 से ज़्यादा, यहाँ 30 से ज़्यादा, यहाँ 30 से ज़्यादा, यहाँ था। मतलब कि आप देख रहे हो 2, 2, 4, 2, 6 दिन में 4 दिन ऐसे हैं जो 30 से ज़्यादा पेशेंट आए हुए हैं। इट मीन्स आप कह सकते हो कि मैक्सिमम दिन क्या है 30 से ज़्यादा पेशेंट आए हुए हैं। क्लियर है? तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या लग रहा है सही है। अगर तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट ऑन मंडे एंड वेडनेसडे इज 20। कह रहा है कि मंडे यानी कि सोमवार और वेडनेसडे यानी कि बुधवार को जो पेशेंट आए हैं उनकी संख्या का डिफरेंस कितना है 20 है, ऐसा कह रहा है। तो आप देखो मंडे को 25 थे और वेडनेसडे को कितना थे 45। 45 में से अगर 25 को सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 20 आता है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है सही है, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो यार 3 स्टेटमेंट सही मिल चुके हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है चौथा स्टेटमेंट ही क्या होगा हमारा रॉन्ग होगा। फिर भी आपके क्लियरिटी के लिए पढ़ देते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट वाज 200। सभी पेशेंट की संख्या 200 थी। ऐड कर लीजिए 8, 5 और 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18, 8, 26, 26, 6, 32 और 32 और 9 क्या होता है 41 होता है, यानी यूनिट डिजिट ही 1 आ रही है। यहाँ तो 0 लिखा हुआ है। इट मीन्स ये भी हमारा ये स्टेटमेंट हमारा क्या है गलत है। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4th पार्ट हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 1 egg हैज ए मास ऑफ अबाउट 65 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ 2 डोजन एग? 2 दर्जन एग का मास कितना होगा? यार एक एग का मास कितना लिखा हुआ है 65 ग्राम है। 2 दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन में 12 अंडे, तो 2 दर्जन में 24 अंडे। तो आपको एग 1 एग का एक अंडे का मास 65 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है 24 अंडे का मास कितना होगा। यार 24 का क्या करेंगे, सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जब एक से ज़्यादा संख्या की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और ज़्यादा का जब वैल्यू दिया रहता है कम का निकालना रहता है तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आप क्या करोगे 24 से गुणा कर दोगे, 4 से गुणा करो,
4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, 24 और 2 क्या होगा 26, 2 से 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12 और 1 क्या हो जाएगा 13, 0 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 1। ये हमारा आ गया क्या ग्राम में, है ना। किलोग्राम में अगर बदलें तो 3 अंक पे डेसिमल लगा देंगे, 1.56 क्या आ जाएगा किलोग्राम आ जाएगा। तो अगर आंसर में आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है 1.56 किलोग्राम, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, इट मीन्स पहला ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौम्या ज्वाइन हर जॉब ऑन 13/1/1992 and she took retirement on 31/3/2023। कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ हर सर्विस वाज, मतलब कितने दिन तक वो जॉब की, है ना। तो यार आपने ज्वाइन किया है 92 में और रिटायरमेंट ले रहे हैं 23 में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतनी होगी। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है, फिर मंथ देखा जाए तो 3 है और डेट लिखा हुआ है 31। वहीं जो ज्वाइन करने का है ये 13 है, ये मंथ हमारा फर्स्ट है और ईयर लिखा हुआ है 1992। जैसा कि आपको मालूम है सब्ट्रैक्ट करते समय ईयर सबसे पहले, फिर मंथ और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं डे लिखते हैं। यही ऑर्डर हम लोग जब ये डेट का सब्ट्रैक्शन निकालना होता है तो करते हैं। अब आप बताओ 31 में से अगर 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 से 3 जाएगा कितना होगा जी 8 होगा, और 2 से 1 जाएगा 1, यानी 18 दिन आएंगे। 18 दिन देखा जाए तो यहाँ 19 दिन है, यहाँ 19 दिन है, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। अगेन देखा जाए 3 से 1 जाएगा कितना होगा 2 होगा, तो 3 से 1 यानी 2 मंथ वाले कौन से हैं 18 दिन 2 मंथ यही है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 मंथ वाले को देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात। आपको ऑप्शन भी ध्यान में रखना है, ये नहीं कि आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेकर बैठ गए, है ना। ऑप्शन पे नजर गड़ाए रखनी है, जहां हमारा आंसर मैच कर सकता है वहीं पे आंसर मार के आगे बढ़ जाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 50 एंड 30। कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में 2 एंगल जो है हमारे कितने दिए हैं, एक 50 दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया है 30 दिया है। कह थर्ड एंगल क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, आपको मालूम है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ये 50 और 30 80 हो चुके हैं, तो तीसरा एंगल क्या होगा बेटा 100 होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। क्लियर है। तो अगर आप आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट पार्ट, यानी 100 विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है फेस ऑफ ए ब्लैक बोर्ड। फेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड क्या होता है, कह रहा है 2 इन पॉइंट 1 इन पॉइंट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ द प्लेन। भाई जो बोर्ड है वो क्या है एक प्लेन का पार्ट ही है, यानी पहले वाले का आंसर देखा जाए तो आप कहोगे थर्ड होगा। पहले में थर्ड अगर देखा जाए तो सिर्फ ये दोनों ऑप्शन में पहला और तीसरा तो खत्म हो गए। क्लियर है। दूसरे में आओ, ए लाइन हैज, तो लाइन के क्या होते हैं 2 इन पॉइंट, नहीं कोई इन पॉइंट होते ही नहीं है, 1 इन पॉइंट होते ही नहीं है। क्या होता है नो डेफिनेट लेंथ, यानी कि दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा चौथा। दूसरे में चौथा कहाँ दिया हुआ है, सिर्फ थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी चीज को देखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आपकी क्लियरिटी के लिए ए रे हैज 1 इन पॉइंट और ए लाइन सेगमेंट हैज 2 इन पॉइंट, यानी कि थर्ड वाले का क्या होगा, थर्ड वाले का सेकंड होगा, थर्ड वाले का सेकंड होगा और चौथे का क्या होगा फर्स्ट पार्ट होगा। क्लियर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है 22 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर इज इक्वल टू, इसमें कन्वर्ट करना है मीटर में कन्वर्ट करना है। आपने रूल पढ़ा होगा, क्या रूल, किलो हेक्टो डेका मीटर, आगे भी होता है डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, है ना। आगे जब भी आप मूव करते हो तो 10 का मल्टीप्लाई करते जाते हो। क्या करते हो 10 का मल्टीप्लाई करते जाते हो।
अगर 22 हेक्टोमीटर लिखा हुआ है, 22 हेक्टोमीटर लिखा हुआ है, 22 हेक्टोमीटर लिखा हुआ है और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितने 10 आ रहे हैं? 2 10 आ रहे हैं, यानी कि 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या होगा? ये 2200, ये क्या आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। और अगेन 8 डेकामीटर लिखा हुआ है, 8 डेकामीटर लिखा हुआ है। डेकामीटर को मीटर में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक 10 आया है, यानी कि 110 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 में अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा? 80 मीटर आ जाएगा। दोनों का सम देखा जाए तो 2200 और 80, 2200 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। 2280 मीटर किस में है? तो 2280 मीटर किस में है? थर्ड वाले में है। समझ में आ गई बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। पहला हमारा है x/y इक्वल टू p/q। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? आप कहोगे x/y विल बी इक्वल टू p/q। ठीक है, आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर ये फ्रैक्शन हमारे क्या हैं? इक्वल हैं, तो इन दोनों का सम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपान में डिनोमिनेटर, ऐसे ही न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपान में डिनोमिनेटर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यही चीज आपका लिखा हुआ है x+y/y p+q/q। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? सही होगा। वहीं दूसरे वाले में देखें तो अगेन ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस यानी x माइनस वाई अपान में y विल बी इक्वल टू p-q अपान में q, यानी इन दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर के साथ रेशियो, इन दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर के साथ रेशियो, ये भी हमारी वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है दो फ्रैक्शन के लिए। और यही चीज यहां पे लिखा हुआ है दूसरे ऑप्शन में x-y/y p-q/q, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है? अगर आपको मालूम है x अपान में y इक्वल टू p अपान में q है, अगर ये ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, p को यहां लेते आए y को यहां पे, तो ये हो जाएगा x अपान में p इक्वल टू y अपान में q, या इसी को लिखेंगे x और p का रेशियो y और q का रेशियो, x और p का रेशियो y और q का रेशियो, यानी ये आंसर भी हमारा क्या होगा? सही होगा। यहां पे देखें तो x प्लस वाई इज टू एक्स लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज टू एक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे p माइनस क्यू लिखा हुआ है। अगर पहले आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो दूसरे वाले में भी आपको क्या करना चाहिए था? ऐड करना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ये वाला स्टेटमेंट डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही आंसर कहाँ है? तो ए बी सी विल बी द राइट आंसर, ए बी सी विल बी द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 3 2 1 0। इसमें हमें डिवाइड करना है किससे? 1 2 3 4, 5555 से डिवाइड करना है, और फिर इनमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है -222। ठीक है, अब क्या करते हैं? सबसे पहले जब बड़े नंबर रहते हैं डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले आप जितने डिजिट यहाँ पे हैं उतने डिजिट आप यहाँ देखते हो। 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट यहाँ देखा। अब देखते हैं कि ये नंबर हमारा इससे बड़ा है या छोटा है। तो जाहिर सी बात है यार, ये है 1233, छोटा नंबर है, तो इसे बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? एक डिजिट हम इसमें और शामिल कर लेते हैं। क्लियर है? अब क्या करते हैं? अब जाहिर सी बात है इसका हमें टेबल तो मालूम है नहीं, तो हम क्या करते हैं? इसके 3 डिजिट को हाइड करते हैं और इसके 3 डिजिट को भी क्या कर लेते हैं? हम लोग हाइड कर लेते हैं। अब बचा क्या हमारे पास? इधर केवल 5 बचा है, इधर किधर 12 बचा है। अगर 5 से 12 को डिवाइड किया जाए तो कितनी बार टेबल जाएगा? तो आप कहोगे 2 बार जाएगा, तो आप 2 बार ले जाओ। ठीक है, और इस 2 का इस टोटल नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। करिए मल्टीप्लाई, तो 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 और 1 11, 2 पच्चे 10 और 1 11, 2 पच्चे 10 और 1 11, ये वैल्यू आ गई आपको। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 से 0 जाएगा 2, 3 से 1 जाएगा 2, 3 से 1 जाएगा 2, 2 से 1 जाएगा 1, और ये कैंसिल। क्लियर है? अब एक सिंगल 1 जो बचा है इसे आप नीचे लाइए,
अगेन आप देख रहे हैं ये क्या है, 12,221 है, 2 बार में टेबल यही आ रहा है, तो 2 बार अगेन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा नंबर तो है नहीं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यही नंबर सेम रहेगा, 1 1 1 1 0। सब्ट्रैक्ट करिए, 1 1 1 1 और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। एक 0 है, 0 को उतार लीजिए। अब आप देख पा रहे हैं 2 टाइम में अगेन वही नंबर सेम रिपीट हो रहा है, यानी 2 टाइम और जाएगा, 1 1 1 1 0। ये टोटल नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करने पे, इससे इसको डिवाइड करने पर कितना आया, 2 2 2। क्लियर है। अभी 222 में से 222 ही सब्ट्रैक्ट करना है, इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ए नंबर। नंबर के बारे में कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर। सारे पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। जी बिल्कुल, होल नंबर होते हैं। इंटीजर किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आप कहोगे 1 2 3 4 डैट इनफाइनाइट तक। और ये नंबर क्या होल नंबर में आते हैं, जी बिल्कुल आते हैं, क्योंकि होल नंबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है और ये 1 से लेकर इनफाइनाइट है, इट मीन्स इसमें तो आएगा ही ये। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरा कह रहा है ऑल होल नंबर आर इंटीजर। क्या सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, तो आप कहोगे होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट होता है। तो और इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब माइनस इन्फिनिटी से ऐसे आप डैश 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 करके लिखते आएंगे, -5 -4 -3 -2 -1 और ऐसे ही क्या 0 आएगा, 1 2 3, ये प्लस पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें तो आप कहोगे कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर तो आएंगे ही, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर तो आएंगे ही, है ना। इट मीन्स दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ये भी हमारा क्या है, सही है। अगर तीसरे पे आए तो कह रहा है ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो आपने पढ़ रखा होगा रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का समूह होता है ना। यानी कि सारे रेशनल और इरेशनल को मिला दिया जाए तो बनता है रियल नंबर। तो जाहिर सी बात है सारे रेशनल नंबर रियल नंबर में तो होंगे ही, यानी ये अभी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। चौथा अगर कहा जाए ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, तो अभी हमने बताया कि सारे रेशनल और इरेशनल का समूह है ना क्या होता है, रियल नंबर होता है। यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा। तो देखने में कहा जाए तो क्या चारों ऑप्शन सही हैं, जी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन देखिए, ओनली बी कहा है, बिल्कुल नहीं। ओनली सी कहा है, बिल्कुल नहीं। ए एंड डी कह रहा है और यहाँ पे क्या कह रहा है, बी सी डी कह रहा है ना। तो देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है ना, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। लेकिन इसके निकटतम कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे सी वाला ऑप्शन हमारा इसके निकटतम है, क्योंकि बी सी डी कहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए ऑल्स, है ना, सारे सही हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में थर्ड वाला आप आंसर मानेंगे और बोर्ड भी इसी को आंसर मानता है। ठीक है, तो आप इसे करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान देंगे स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, चारों सही हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 10 इक्वल टू 12,000 का रहा है यार। तो 12,000 क्या होता है, आप कहोगे यही 12,000 है। 1300 कहा है तो 100 में 2 जीरो होते हैं, 1300 कर दीजिए। 2 10s का है तो 10 में एक जीरो होता है, 2 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर दो, 0 2 3 3 1, 13,320 13,320 13,320 13,320। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान सवाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। गजब का क्वेश्चन क्या है, सारे पैटर्न मिला लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि यहां अगर आप देखना चाहो तो देखो 13 13 4 17 43 4 47
47 6 53, 53 6, इधर देखा जाए तो 67 4 है, फिर क्या है 2 है। कोई लॉजिक समझ में आ रही है क्या? नहीं। तो यहाँ है क्या? तो अगर गौर से देखिए आप, तो ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर लिखा हुआ है, अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। और ये क्या होती हैं, तो आपने अच्छे से 1 से लेके 100 तक के टेबल में नंबर में आपने अभाज्य संख्याओं को लिखा था। 25 टोटल प्राइम नंबर होते हैं, और उन्हीं में आपको देखो 43 के बाद क्या आता है 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद अगर देखा जाए तो कौन सा आता है 61 आता है, 61, 61 के बाद 63 होता नहीं है, 65 होता नहीं है, फिर 67 होता है, 67 के बाद क्या होता है सीधे 71, 71 के बाद 73। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन है हमारा, राजू हैड terpene oil in 5 containers, each of 20 L size. He filled them 10 cans of 5 liter, 10 can of 2 liter, and rest in 1 liter cans. नंबर ऑफ 1 लीटर कैंस fill is. कहने का मतलब है राजू के पास क्या है, 20 लीटर वाले 5 बर्तनों के तारपीन के तेल हैं। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो, अगर 20 लीटर के 5 कंटेनर हैं तो उसमें टोटल ऑयल कितना होगा, तो आप कहोगे 20 गुणे में 5, यानी कि टोटल 100 लीटर ऑयल है। ठीक है, अब उस 100 लीटर ऑयल को क्या करता है वो, 10 कैन ऑफ 5 लीटर है ना, 5 लीटर के 10 कैन में भरता है। तो अगर 5 लीटर के 10 कैन में भर दिया आपने, तो कितना भर दिया, 50 भर दिया आपने, यानी 50 लीटर आपका खत्म हो गया 100 में से। अगेन कह रहा है 10 कैन ऑफ 2 लीटर, 10 कैन क्या है 2 लीटर के हैं, यानी कि ये कितना हो गया 20 लीटर और भर दिया आपने, है ना। तो आपने 100 लीटर में से 70 लीटर, 50 और 20 कितना होता है 70 लीटर भर दिया, तो बचा कितना आपका 30 लीटर अभी तारपीन का तेल बच गया है। अब 30 लीटर को आपको भरना कितने हैं, कह रहा है कि रेस्ट इन 1 लीटर कैन, बाकी जो है 1 लीटर के कैन में भरे जाते हैं। तो द नंबर ऑफ 1 लीटर कैन, कितने 1 लीटर के कैन होंगे, तो आप कहोगे 1 लीटर के कैन कितने होंगे भाई 30 लीटर, 1 लीटर वाले कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। 1 लीटर 1 कैन में भर रहे हो तो 30 लीटर कितने में भरोगे 30 कैन में भर। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक नंबर दिया हुआ है, बीच में स्टार लगाया हुआ है, कह रहा है 1 2 3 से अगर डिवाइड करें तो ये कितना आएगा। सिंपल सा सवाल है। 7 स्टार 2 लिखा हुआ है और इसे 1 2 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, कह रहा है 9 2 4 9 6 है ना, डिवाइड करना है। आप सिंपली डिवाइड कर दो, 1 2 3 से डिवाइड करो, 9 2 4 9 6 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। तो आपको हमने कहा अभी कि 3 डिजिट हैं, इसका टेबल तो आता नहीं है, तो आप 3 डिजिट चूज करो, इनमें से 2 हाइड कर लो, 2 हाइड कर लिया, कितना बचा। अगर 12 का टेबल मालूम है तो 12 का पढ़ लो, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, तो 7 बार जा रहा है यार, तो 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 तरीके 21, 7 दूना के 14, 14 और 2 16, और 7 एक कम 7 और एक कैरी क्या होता है 8 हो जाएगा। हमने 7 बार टेबल ले गए, 7 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। 14 से 4 से 1 जाएगा 3, अगेन 12, 2 से तो जाएगा नहीं, 12 होगा, 12 से 6 जाएगा 6, और यहाँ वैल्यू खत्म हो गई। क्लियर है। अब आपने 9 को उतार लिया, अगेन 12 का टेबल, तो 12 25 60 होता है, 5 बार ले जाते हैं, 5 3 15, 5 दूना के 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 कैरी 6, 9 से 5 जाएगा 4, 3 से 1 जाएगा 2, और ये खत्म हुआ। नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या है, ये है 123 का डबल क्या होता है 246 होता है। इसी को हम क्या कर लेंगे 6 दूना 46, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। आप देखो रिजल्ट कितना आया है 5752। तो अगर यार इससे हम इसे डिवाइड करें और ये आ रहा है 752, तो क्या ये दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं?
पहला डिजिट 7, यहाँ भी 7, लास्ट डिजिट 2, यहाँ भी लास्ट डिजिट 2, यानी स्टार की जगह पर क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे ये 5 होना चाहिए। स्टार की जगह पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। कौन सा आंसर, 4 पार्ट। क्लियर है, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 510396, है ना। तो लार्जेस्ट नंबर जब लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जी, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9, देन इसमें क्या है 6, फिर क्या है इसमें 5, फिर 3, फिर 1 और फिर 0। लार्जेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर लिखते समय इस बात का ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हम कभी भी 0 नहीं लिखते हैं। अगर 0 दिया है तो 0 को एक स्टेप बाद लिखेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखते समय 0 से जस्ट बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 0 से जस्ट बड़ी संख्या क्या है, 1 है, लिख लिया। अब उसके बाद 0 लगा दीजिए। अब इस 1 से बड़ी जितने नंबर हैं बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। तो 1 से बड़ा क्या है, 3 है, 3 से बड़ा 5, फिर 6 और फिर क्या है 9 है। आपसे कहा गया है इनका हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस मतलब घटाना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप 0 से 9 नहीं जाएगा, बगल से कैरी लेंगे, 10 होगा, 10 से 9 जाएगा 1, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, बगल से कैरी लेगा 10 होगा, 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4। क्लियर है। अगेन यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, बगल से कैरी लेगा, कितना हो गया 12, 12 से 5 जाएगा, 12 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7। क्या किसी ऑप्शन में 7 4 1 है, बिल्कुल है। आगे अगर देखिए ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे ये 5 नहीं हो गया, अब क्या हो गया, ये 4 हो गया, कैरी देने की वजह से 4 से 3 जाएगा 1, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखा जाए तो ये 6 है, 6 से 0 जाएगा 6 और यहाँ क्या जाएगा 8। पूरा सबट्रैक्ट करना पड़ा, 86 17 41, 86 17 41, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये पेपर का फॉर्मेट था। जुलाई 2024 वाले पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे, हूबहू पेपर के हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं, कोई डेटा चेंजमेंट नहीं है। आपको पेपर भी दिखा दिया गया और साथ में साथ इसके सॉल्यूशन भी दिखा, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में एक और पेपर के साथ, एक कुछ नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अपना रिस्पांस कमेंट और लाइक से आप दीजिए और अपने जितना हो सके दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।